नमस्कार मेरे मित्रों। और आज मैं आपको कांता द डार्क एंड स्पाइसी लव एंड क्राइम स्टोरी की पूरे डिटेल में, तो बस पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखिए, मजा आएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाने की उम्मीद दीजिए। चलिए मूवी की डिटेल देखते हैं। सीढ़ियों से ऊपर जाता हुआ एक आदमी दिखता है जिसके हाथ में एक गन होती है। वो एम करता है और फायर फिल्म को एक बैक स्टेज में लेके जाती है, जहाँ पे मॉडर्न स्टूडियो नाम का एक जगह होता है, जहाँ पे एक राइटर है मार्टिन, जो सांता मूवी को फिर से बनाने और उस पे काम शुरू करने को कहता है अय्या से। अय्या पूछते हैं कौन काम करेगा सांता फिल्म पे। मार्टिन कहता है द किंग ऑफ एक्टिंग टीके महादेवन, जो इतना फेमस है कि सांता और इस स्टूडियो का पूरा वक्त बदल के रख देगा। और अय्या कहता है कि नहीं, मैं सांता फिल्म फिर नहीं बनाना चाहता, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और टीके महादेवन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और ये फिल्म और ये कहानी मेरी है, तो इस फिल्म में कौन काम करेगा ये मैं डिसाइड करूंगा, कोई और नहीं। यह कहकर वो चेयर छोड़कर, तभी मार्टिन उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें अय्या किसी की भी नहीं पड़ी, तुम्हें नहीं पता क्या कि पूरा स्टूडियो कर्जे में है। अरे मेरे बातों के लिए ना सही, लेकिन इस स्टूडियो के लिए और इसमें काम करने वाले लोगों के लिए तो मान जाओ, ये बहुत जरूरी है इस फिल्म को बनाना। इस फिल्म से हमारा स्टूडियो का नाम रोशन हो जाएगा और हमारे पास कर्जा भी थोड़ा मिट जाएगा। और मेरे पिता एक बात मुझसे हमेशा कहा करते थे कि अगर तुम पैसा कभी खो देते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको कभी भी एक अच्छा एक्टर नहीं खोना चाहिए। और टीके महादेवन एक बहुत अच्छा एक्टर है। इन चेंज होता है और स्टूडियो फिर से सेट किया जा रहा होता है फिल्म के लिए। जुलाई अगस्त के महीने के बीच में बाबू, जिसे सेट पे हम लोग देखते हैं, बाबू जो कि टीके महादेवन का एक असिस्टेंट है, और वो सेट पर आकर के पूरी चेक करता है कहाँ पर क्या लगना चाहिए। और वहीं पर एंट्री होती है अय्या की। अय्या पूछते हैं बाबू से कि बाबू, टीके महादेवन अभी कैसा है, महादेवन का अभी एरोगेंस कैसा है। बाबू कहता है हाँ अभी ठीक है, लेकिन एक आर्टिस्ट है वो, तो उनमें थोड़ा सा अभी भी है, चीजें हैं। इधर अय्या दिखते हैं मेकअप रूम में, जहाँ पे इस फिल्म की हीरोइन जिसका नाम कुमारी, उसके साथ बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने अपने एक्सेंट पे काम किया या फिर नहीं किया। कुमारी कहती है कि हाँ मैं कर रही हूँ अपने एक्सेंट पे काम, मैं कन्नड़ी से तमिल सीखने की कोशिश कर रही हूँ। और तभी अय्या पूछते हैं कि इस फिल्म का हीरो कौन है। कुमारी कहने जाती है कि इस फिल्म का हीरो तो वो, लेकिन तभी वो अय्या रोक देते हैं उसे और कहते हैं नहीं, इस फिल्म की हीरोइन तुम हो, और ये एक बतौर डायरेक्टर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस फिल्म की हीरोइन तुम हो, इस फिल्म के हीरो तुम हो, और इस फिल्म की हर चीज तुम हो। इस फिल्म का फोकस ही तुम पर है, क्योंकि तुम पर मेरे माँ की झलक दिखती है, इसीलिए मैं ये फिल्म फिर से दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस फिल्म में तुम सब चीज हो, मुझे यह वादा करो कि तुम कभी भी अपने आप को कम नहीं समझोगी। गेट से एक लग्जरी अस्टन आती है और उसमें होता है टीके महादेवन। सेट के अंदर आते ही अय्या को छोड़कर सारे लोग महादेवन को घेर लेते हैं। अब सारा फोकस महादेवन पर होता है। मार्टिन टीके महादेवन से अय्या को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये है तुम्हारे डायरेक्टर, आपके महादेवन कहते हैं। चलिए फिर से करते हैं साथ में काम, और वहीं से शुरू करते हैं जहां से सब छोड़ा था। शॉट 60 पेज नंबर 64। फिर बाबू से पूछता है टीके महादेवन कि कोई चेंज है सेट में। बाबू कहता है कि कोई चेंज नहीं है। फिर टीके महादेवन कहता है कि अब एक क्लाइमेक्स में चेंज होगा, जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और हाँ, अब जो फिल्म का नाम है सांता, उसे बदलकर कांता करो। और ये बताओ फिल्म की हीरोइन का नाम क्या है। सब कहते हैं कुमारी, जो कि शायद पहले चंद्रा थी। इस फिल्म की हीरोइन का नाम चंद्रा होता था पहले। अब इस फिल्म का नाम और इस फिल्म की हीरोइन का नाम दोनों ही बदल चुके हैं। महादेवन पूछता है मार्टिन, नाम क्या ठीक है कांता। मार्टिन कहता है कि हाँ, बड़ा ही कैची नाम है और बड़ा ही अच्छा लगेगा। फिर सभी कांता नाम को ही सिलेक्ट करते हैं, जिससे अय्या कहीं न कहीं बहुत गुस्से में था। सेट पर कुमारी आती है और अय्या की तरफ जाके खड़ी हो जाती है, जिसे साफ पता चलता है कि कुमारी अय्या की तरफ है और वो एक तरह से महादेवन की दुश्मन है।
सेट पूरी तरह से तैयार होता है, एक्टिंग शुरू होने ही वाली होती है कि तभी महादेवन डिमांड करता है कि सारी लाइटें और कैमरा मेरे ऊपर फोकस करो, कैमरा मेरे ऊपर जूम करो, लाइट्स मेरे ऊपर डालो। और वहीं पर कुमारी के ऊपर जो कि कैमरा और लाइट्स थी, क्योंकि डायरेक्टर ने खुद तय किया था कि हीरो और हीरोइन दोनों ही मेन जो फोकस रहेगा वो कुमारी पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब महादेवन जो आ गया है, जो कि बड़े ही एरोगेंस और अपने रूड वॉइस में ये सारे ऑर्डर्स देता है कैमरामैन और लाइटमैन को, और उन सारे इंस्ट्रक्शन को उन लोगों को मानना भी पड़ता है। वो कैमरा हटा करके महादेवन पर डालते हैं और महादेवन कहता है कि मेरे लेफ्ट साइड में लाइट्स डालो, क्योंकि लोगों को मेरी लेफ्ट साइड बहुत ज्यादा पसंद है। फिर ये सब होता हुआ चुपचाप अय्या देख रहे होते हैं, क्योंकि वो एकदम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो भली भांति से पता है उनको कि महादेवन किसी की नहीं सुनता। और वहीं पर जो कि कुमारी पर से कैमरा मैन का फोकस हटा दिया गया था, जिस पे कुमारी को भी गुस्सा आता है और कुमारी कहती है जोर से माइक लेकर के चिल्लाते हुए, अय्या मैं कहाँ खड़ी हूँ, मेरा एंगल क्या है, मैं इस सेट पर बस आपके फिल्म के लिए काम कर रही हूँ और ये फिल्म आपका है, ये स्टोरी आपकी है और इंस्ट्रक्शन भी मैं आपके ही सुनूंगी, मैं और किसी के इंस्ट्रक्शन कभी फॉलो नहीं करूंगी। ऐसा कहकर कुमारी अय्या को बुलाती है। अय्या उसे कहते हैं कि हाँ तुम इसके साइड में खड़ी हो जाओ। ये महादेवन और कुमारी हस्बैंड और वाइफ का रोल करती है, जिसमें मोहन एक किरदार है जो कि टीके महादेवन निभा रहे होते हैं। मोहन की पत्नी जो कि कुमारी है, कुमारी रो रही होती है किसी बात की वजह से, तब मोहन उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं भूल गया तुम्हें वो बात बताना, मुझे माफ कर दो। कुमारी कहती है अपने एक्टिंग में ही कि आप ऐसे ही हैं, आप मूर्खों की तरह काम करते हैं, आप हमेशा भूल जाते हैं, यू आर अ वेरी ब्लडी फूल। ठीक है, इतना कहने के बाद दिखता है कि ये जो भी सीन चल रहे होते हैं वहाँ पे, उसे दरअसल महादेवन फिल्म की तरह देख रहे होते हैं एक सिनेमा हॉल में, जहाँ पे उनका असिस्टेंट बाबू भी उनके साथ होता है। और ये फिल्म फिर वहीं से कंटिन्यू होती है और दूसरे शॉट की फिर तैयारी हो रही होती है। तो अब मैं महादेवन नहीं, मैं अब मोहन कह करके इंट्रोड्यूस करूंगा महादेवन को। तो मोहन दूसरे ही शॉट में अपनी पत्नी कुमारी से माफी मांगता हुआ दिखता है, जिसमें वो फिर माफी मांगते हैं, जिससे कुमारी गुस्सा हो जाती है और माफी ही नहीं मांगता, वो उस एक्ट में उसे झकझोरता है, उसे जबरदस्ती माफी देने के लिए कहता है। लेकिन तभी कुमारी को उल्टा गुस्सा आ जाता है और उसका हाथ उठ जाता है। मोहन को चाटा पड़ता देख अय्या बड़ा खुश हुआ और मोहन का असिस्टेंट बाबू कहता है कि मैम कुमारी, ये तो स्क्रिप्ट में भी नहीं था, स्क्रिप्ट में तो ये था कि आप रोने लगती हैं हाथ छुड़ा करके, आपको मारना नहीं था। फिर उस पे अय्या कहता है कि शॉट बहुत अच्छा था, तो इसे ही फाइनल करते हैं। उस पर मोहन कहता है कि नहीं, शॉट और मैं लूंगा, वन मोर टेक। ठीक है, इतना कहकर के वो बोलता है कि और शॉट देने पड़ेंगे। फिर कुमारी फिर से तैयार होती है और वही एक्टिंग शुरू होती है, जिसमें मोहन माफी मांगता है अपने कुछ किए का कुमारी से। कुमारी फिर से हाथ उठाती है, लेकिन इस बार चाटा उस तरह से नहीं पड़ता जिस तरह से पहली बार पड़ा था। वो फिर से कई टेक्स करवाता है कुमारी से। सबके सामने चाटा पड़ने का ही एक बदला था, जो कि मोहन लेना चाहता था कुमारी से, बार बार शॉट देकर और उसकी थोड़ी सी बेइज्जती करके। लेकिन कुमारी को भी फाइनली 3-4 शॉट के बाद गुस्सा आ जाता है और वो जोरदार एक लगाती है मोहन को, जिसके बाद शॉट कंप्लीट होता है थोड़ा सा और आगे चल करके, जिसमें एक्टिंग मतलब इतनी भरमार एक्टिंग कि क्या ही बताया जाए। फिर निकल कर आती है मोहन की। मोहन अपना एक्ट दिखाता है, जिसमें वो इतना लाचार, इतना बेसहारा दिखता है कि एक्टिंग मानो यहाँ पे अपनी दम तोड़ देती है, इतनी सारी सीमाएं लांघ चुकी होती है। और तब अय्या को ये समझ आता है कि अब कट बोलना चाहिए, तभी अय्या कट बोलता है और सीन वहीं पे खत्म होता है और शॉट वहीं पे पूरा होता है। उस शॉट के बाद मोहन बड़ा खुश होता है कुमारी से और वहाँ से चला जाता है। दूसरे ही पल मोहन का असिस्टेंट बाबू और कुमारी और अय्या खाना खा रहे होते हैं, जिसमें कुमारी पूछती है, अय्या आप दोनों आपस में बात क्यों नहीं करते? तब अय्या कहता है कि एक
मोटी जो एक चाकू पर चढ़ रही थी, जिसपे कुमारी कहती है अय्या मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर अय्या कहता है कि जाओ सो जाओ, कल शॉट पे ध्यान दो। अगले दिन फिर से सेट तैयार होता है। वहाँ पे मोहन आता है और मोहन बाबू से पूछता है कि क्या चल रहा है। बाबू कहता है कि सर शॉट तैयार है, फोकस आप पे, कैमरा आप पे ही सबसे पहले, उसके बाद कुमारी पर होगा। मोहन कहता है कि नहीं, इस बार पहले शॉट कुमारी पे दो, उसके बाद मुझ पर देना। एक्टिंग कर रही होती है और फिर कट होता है, जिसके बाद सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, सब लोग ताली बजाने लगते हैं उसके एक्ट पे। एक सीन कट करके फिर से पास्ट में जाता है, जहाँ पे कुमारी एक लड़के की बात सुन रही होती है। जो लड़का कह रहा होता है कि मैं जब शुरू में यहाँ पे आया था तो मुझे तुम्हारा वो रूम दिया गया था और मुझे अय्या खाने से पहले एक निवाला मेरे लिए रखते थे। दरअसल वो बच्चा महादेवन होता है, जो कि उस समय एक स्क्रिप्ट लिखता है जो अय्या को बड़ा ही पसंद आता है। और अय्या उसे कहता है कि तुम मेरे मॉडर्न स्टूडियो के लिए बने हो लग रहा है, मैं तुम्हें अपने मॉडर्न स्टूडियो में काम और तुम्हें नाम दूंगा। अय्या ने महादेवन को एक बतौर एक्टर एक्टिंग सिखाई और उसे डायरेक्ट भी किया और उसके स्क्रिप्ट पे एक मूवी भी बनाई, जो मूवी की मतलब बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट थी उस समय में 1950s में मद्रास सिनेमा में, जिससे कि बहुत ज्यादा फेम मिला अय्या को भी और बहुत ज्यादा फेम मिला महादेवन को। कुमारी इधर बस में लोगों से उस फिल्म की वाहवाही सुनती और लोग जब कहते कि मैं 2-4 बार इस फिल्म को देख भी चुका था, उस पर कुमारी को थोड़ा सा अफसोस होता है कि मैंने बहुत बड़े एक्टर को मार दिया। तो वो आती है महादेवन से माफी मांगने उसके कार के पास, जब शॉट खत्म करके सब घर जा रहे होते हैं। महादेवन कुमारी को माफ कर देता है और पूछता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। कुमारी कहती है हाँ ठीक है। वो सब साथ में गाड़ी पे बैठकर और एक शो में जाते हैं, जहां पर महादेवन के हजारों फैंस खड़े थे और स्टेज पे महादेवन को बुलाया गया और महादेवन से एक गाने की डिमांड की गई, जिसे महादेवन को पूरी करनी। और महादेवन एक गाना गाता है जो कि पूरा डेडिकेटेड था कहीं न कहीं कुमारी से। कुमारी उसे सुन करके बड़ी ही इम्प्रेस हो जाती है महादेवन से। इधर सेट पर अब हमें दिखता है महादेवन की पत्नी देवी, जो कि उसके साथ थी। और इधर अय्या भी कुमारी से पूछते हैं कि आजकल तुम बस से लग रहा है घर नहीं जाती, तुम कहाँ जाती हो? और उस पे कुमारी सहम जाती है, क्योंकि उसे महादेवन और कुमारी के बीच बढ़ती नजदीकियां अय्या को कहीं भी अच्छी नहीं लगती। इधर शॉट चल रहा होता है, जहां पर मोहन कनम्मा को ढूंढते हुए आता है बालकनी की तरफ, जहां पर कनम्मा बैठ करके चंद्रमा को देख रही होती है। और मोहन कहता है कि तुम उस चांद को देख रही हो, चांद तो यहाँ पर खिला हुआ है, उस चांद को भी शर्म आ जाए इस चांद को देख करके। इतना कहता ही है कि तभी कनम्मा कहती है कि मोहन, चंद्रा कौन है? ये चंद्रा कौन है, मुझे बताओ। उस पर मोहन कहता है कि चंद्रा कोई भी हो, मैं प्यार सिर्फ तुमसे ही करता हूँ, तुम ही मेरी पत्नी हो, तुम ही मेरी अर्धांगिनी हो। इस पर कट होती है और सीन वहां से चेंज होता है। कुमारी और मोहन उस सीन में, उस शॉट में इतने रम जाते हैं कि वो दोनों हाथ पकड़ते हैं और कट होने के बाद भी हाथ को नहीं छोड़ते। और ये देख करके सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना भी रमना क्यों। सीन कट होते ही मोहन वहां से चला जाता है, ये कहते हुए कि हाँ सब ठीक है। और इधर कुमारी अय्या के बगल में बैठती है। अय्या तो शॉक में होते हैं। फिर कुमारी थोड़ी सी एक हल्की मिस स्माइल देती है, जिससे साफ पता चल रहा है कि कुमारी रम चुकी है मोहन के प्यार में। अगले दिन फिर से सेट तैयार होता है और आज जो है कि एक बढ़िया पार्टी डांस होने वाला होता है कुमारी और मोहन के बीच, जिससे नजदीकियां और बढ़नी शुरू हो जाती है। और वो डांस नॉर्मल डांस भी नहीं होता है, वो 1950s के दौर का एक रोमांस भरा डांस होता है, जो कि परफॉर्म करते हैं अपने मोहन और कुमारी। अय्या कुमारी को डांटते हैं, ठीक से रहो, तुम जो कर रही हो उसकी वजह से नाम खराब हो रहा है मेरा और मेरी माँ का भी।
मैंने तुम पर भरोसा करके ये इस फिल्म को फिर से शुरू किया है और तुम सिर्फ एक्टिंग करो और ऐसी एक्टिंग मत करो जिससे कि लोग देखकर हंसें। वो तुम्हें मूर्ख बना रहा है अपनी चमक धमक की दुनिया में और तुम मूर्ख बन भी रही हो। तुम दूर रहो उससे, बस इतना ही। फिर वो कहती है कि अय्या मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। अय्या नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अगले दिन सेट फिर से तैयार होता है जिसमें मोहन को एक मिरर शॉट देना होता है और उसकी डायलॉग बहुत लंबी होती है, लेकिन मोहन कहता है नहीं, मैं बस 2 लाइन में ही डायलॉग बोलूंगा और उसे खत्म कर दूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। इस पर बाबू कहता है कि नहीं सर, स्क्रिप्ट बहुत बड़ा है और आपको पूरा करना है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं इसका ध्यान रख लूंगा, तुम उस पर मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो दरअसल अय्या को ही सुना करके बोल रहा होता है सारी चीजें। अय्या उसको डांटता है कि नमक हलाल कुत्ते, मतलब इस तरह से उसे सबके सामने इंसल्ट करता है उसकी, मोहन की, कि तुम क्या कर सकते हो, तुम में क्या है, तुम्हें सब किंग ऑफ एक्टिंग क्यों कहते हैं, एक्ट ऑफ किंग ऐसा कुछ कहते हैं सब, पता नहीं, मैंने सुना था कहीं से तो मेरे कान में आता था। तुम क्या कर रहे हो, क्या कर लेते हो, ये बताओ मुझे, आज दिखाओ, चलो अपना कुछ करके दिखाओ। ऐसा कह करके उसे जलील करता है। और फिर थोड़े ही टाइम के बाद मोहन महादेवन का एक्टिंग शुरू होता है मिरर के सामने। और क्या एक्टिंग होती है, वो एक्टिंग में शब्द कम लेकिन इम्पैक्ट इतना गहरा और इतना तगड़ा होता है कि दिल को झकझोर देगा। उस मिरर शॉट और उस स्किन को परफॉर्म करते हुए मोहन अपना सिर मिरर में मार देता है, जिससे उसे काफी ब्लीडिंग होती है और वहाँ के सारे लोग घबरा जाते हैं। अगले ही दिन न्यूज में छप जाता है कि मॉडर्न स्टूडियो में काम करते हुए महादेवन की एक्सीडेंट हो गई, जिसमें डायरेक्टर ने उन पे प्रेशर दिया और डायरेक्टर की वजह से ही महादेवन ने अपना सिर मार लिया शीशे में, जिससे उनको काफी खून निकला है। ये न्यूज जब बाहर अफवाहों की तरफ फैलने लगी, लोग अय्या पर हमला कर दिए। अय्या का पैर टूट गया, जिसकी वजह से वह अब सेट पर कल नहीं आ पाएंगे। अगले सीन की तैयारी के लिए मोहन महादेवन कहते हैं कि अब इस फिल्म को मैं ही करूंगा, मैं ही बताऊंगा, स्क्रिप्ट तैयार रखो बाबू। स्क्रिप्ट बाबू समझाता है मोहन को कि मोहन, आपका और चंद्रा का एक एक्ट है जिसमें आप दोनों एक कॉम्बाइंड रोल प्ले करेंगे। अब मोहन खाली सेट पर बैठे हुए एक चेयर को दिखता है, जिससे कि उसे याद आती है कुमारी की। कुमारी जो कि अपने घर में अय्या के फ्रैक्चर पैर में पट्टी कर रही होती है, दिखता है। और वहाँ पे पहुँचते हैं मोहन हालचाल लेने के लिए अय्या का। मोहन जब कुमारी के घर के सामने आते हैं तो कुमारी देख करके बाहर आती है और कार में बैठ के बात कर रहे होते हैं दोनों कि अब तुम्हें क्या चाहिए। कुमारी पूछती है मोहन से। मोहन कहते हैं मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। अब कुमारी कहती है कि अब यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो क्यों ना आप अय्या का भी हालचाल ले लीजिए। वो उसे इनवाइट करके मोहन को अंदर लेके जाती है। मोहन को देखते ही अय्या और गुस्सा हो जाता है और अय्या अपना फ्रैक्चर पैर का जिम्मेदार मोहन को ही ठहराता है, क्योंकि उसके ही फैंस और उसके ही फॉलोअर्स अय्या का ये हाल किए थे। और ये इल्जाम जब अय्या लगाता है मोहन पर, मोहन और भी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से कुमारी को ही उल्टा सुना करके चला जाता है कि मैं कह रहा था कि मैं नहीं आऊंगा घर में, तुमने मुझे जबरदस्ती लाया और देखो ये आदमी कभी नहीं ठीक होने वाला, ये हमेशा ही मुझे ही दोष देता रहेगा हर बात के लिए। मोहन लौटते लौटते कह जाता है कुमारी से कि तुम्हें पता भी है, इन्होंने तो मुझे एक बार जेल में भी भेज दिया था सिर्फ अपने ईगो की वजह से। तब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर महादेवन अय्या का घर छोड़ करके जा रहे होते हैं बड़े काम की तलाश में। तब अय्या उसे कहते हैं जाते हुए कि बेटा कभी भी कट के बाद एक्टिंग मत करना। और बहुत दिनों के बाद फिर से अय्या और महादेवन मिलते हैं। महादेवन जो कि अब एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया होता है और उसके बहुत सारे फाइनेंसर होते हैं और बहुत सारे उसके पास इन्वेस्टर्स भी होते हैं, जिनको लेकर के वो अय्या के पास जाता है। अय्या की फिल्म जिसके बारे में पहले से ही महादेवन को पता होती है कि इसमें क्लाइमेक्स में क्या चीजें हैं, तो कहता है कि अय्या क्लाइमेक्स में थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं आएगा कि हीरो ही मर जाए उसमें।
और मोहन के इन्वेस्टर्स भी कहते हैं कि हाँ, हीरो ये कभी नहीं मर सकता, मतलब हीरो एंडिंग में क्लाइमेक्स में मर जाए तब तो बेकार है ना सारी चीजें। फिर अय्या कहता है कि नहीं, ये मेरी कहानी है, ये तो ऐसी ही रहेगी। खैर ये ले, मतलब मोहन को, खैर अय्या कहता है कि ये ले, खा तेरे पसंद की नारियल की कैंडी। महादेवन को बड़ी ही पसंद थी वो चीजें, नारियल की कैंडी, तो उसे कहता है कि शर्मा मत, ले ले पूरा। फिर वो खाता है। फिर थोड़े समय बाद ही अय्या फिर महादेवन को कहते हैं कि महादेवन अगले 10 दिन में शूट है, रिहर्सल के लिए तैयार रहो। इधर ये सब रिहर्सल करते हैं, जिसमें महादेवन एक अपने अंदाज में ही अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है कि आई एम अ घोस्ट। तो इस तरह का एक डायलॉग होता है जिसमें कि वो एक चेयर पे पैर रखता है, जिसको देख करके मतलब अय्या को अच्छा नहीं लगता है कि मेरे सामने बैठने वाला लड़का आज मेरे सामने चेयर पर पैर रख रहा है। तो कहता है कि स्क्रिप्ट के मुताबिक हर चीज करो और वही सही है। वो उतना बोल करके चला जाता है और मोहन को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि मैं एक हीरो हूँ और मेरा इंट्रो मैं खुद नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ। महादेवन कहता है कि अय्या, मेरे इस तरीके का इंट्रोडक्शन ही लोगों को बहुत पसंद आता है, ऑडियंस इससे इंटरेक्ट होती है। फिर अय्या कहता है कि ऑडियंस, ओ तुमने ऑडियंस सीख लिया, ऑडियंस नाम सीख लिया। खैर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी जड़ों को मत भूलो और कभी भी ये मत भूलो कि तुम्हें किसने बनाया था। तुम्हें अय्या ने बनाया था और अय्या जो कह रहा है वही करो। तुम ऑडियंस की चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा जो मैं कह रहा हूँ, तुम वही करो। महादेवन तैयार होता है सेट पे और उसका इंट्रो पार्ट चालू होता है और हर एक वो टेक वो देता है बहुत बखूबी, लेकिन वो टेक कभी भी अच्छा लगता ही नहीं डायरेक्टर अय्या को। अय्या उससे बार बार टेक लेने को कहता, जिससे तंग होकर के मोहन खुद एक अपना इंट्रो सेट करता है, जिसमें वो चेयर पर पैर रख करके अपना इंट्रो देता है बिना कट और बिना किसी के कहे। जिस टेक को देने के बाद वहाँ के क्रू मेंबर्स जितने भी लोग थे वहाँ के, वो सब ताली बजाने लगते हैं और वो शॉट फाइनल होता है, जो कि अय्या को बिल्कुल पसंद नहीं था। महादेवन अपने किसी सीनियर से बात कर रहा होता है कि मैं क्लाइमेक्स में नहीं मर सकता, अगर मैं मर गया तो मेरी इमेज का क्या होगा। मैंने 10 अलग अलग देशों में अपना हिट फिल्म दिया है और मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी भी तरह से इमेज खराब हो इस फिल्म के लिए। तो उसका सीनियर जो होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अय्या कभी भी ये मानेंगे कि उनके क्लाइमेक्स में अब कोई चेंज हो। उस पर महादेवन कहता है कि मैं कोई ऐसा फिल्म नहीं करना चाहता जिससे कि मेरे फैन फॉलोइंग कम हो और मैं अपने फैंस के लिए एक धब्बा बन जाऊं। जिस पे वो पूछता है कि अय्या बनाने के लिए मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं। वो कहता है सीनियर कि शायद 30,000 के लगभग में आपको मिल रहे हैं इस फिल्म के लिए। फिर वो कहता है कि मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता इस फिल्म के लिए, और वैसे भी ये लास्ट फिल्म है अय्या की। और उस पर वो सीनियर आदमी कहता है कि ये अय्या की माँ की कहानी है, तो इस फिल्म से शायद वो हर्ट होंगे अगर तुम अभी क्लाइमेक्स को चेंज करने के लिए कहो, तो वो मानेंगे भी नहीं और वो शायद तुम अगर काम न करना चाहो तो हर्ट भी हो सकते हैं। तो देख लो जो तुम्हें समझ में आए। ये सब उस महादेवन और उस सीनियर के बीच जितनी भी बातें हो रही थी, बाहर दरवाजे पे खड़े अय्या पूरी बातें सुन चुके थे। अय्या दरवाजा खोल के आते हैं और बड़े गुस्से में फिर बाहर चले जाते हैं। उनके पीछे निकलता है महादेवन उनसे माफी मांगते हुए कि अय्या आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था, जो उसमें निकल गया मेरे मुंह से, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अय्या बिल्कुल नहीं मानता और अय्या कहता है कि जो शब्द तुम्हारे मुंह से निकले हैं वो मेरे दिल को छल्ली कर चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा चेहरा भी देखूं अब, और तुम मेरे कभी सामने मत आना, और तुमने मुझे धोखा दिया है। ये कह करके उसे फटकार करके वहाँ से चला जाता है अय्या, और वहीं पर महादेवन थोड़ा सा दुखी हो जाता है। अगले दिन सेट तैयार होता है, जहाँ पर अय्या के साथ एक और आदमी बैठा होता है साइड में उसके, और वहीं पर आता है महादेवन को देख करके वो आदमी कहता है कि द एक्ट ऑफ एक्टिंग, द किंग ऑफ एक्टिंग आ चुका
और तब अय्या कहता है कि इसने मेरे साथ 5 साल बिताया है, मैंने सिखाया है इसे, मुझसे बना है ये। फिर वहीं पर महादेवन को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अय्या जब उसे कहता है कि जाओ एक्ट करो अपना, ये महादेवन आता है एकदम गुस्से में। आने के बाद कैमरा और लाइट, कैमरामैन को कहता है कैमरामैन फोकस ऑन मी, मतलब इतने एरोगेंस और इतने गुस्से में वो कहता है कि सारे लोग दंग हो जाते हैं। और वहीं पे अय्या बड़ा ही गुस्सा हो जाता है उसके इस व्यवहार से, इस रुबाब से। वो चेयर वेयर उठा के पटक देता है इधर उधर। उसी गुस्से में जो है कि महादेवन भी उसके काम को छोड़ करके वहाँ से निकल जाता है। और फिर अगले ही दिन न्यूज छपती है कि शांता जो फिल्म बन रही थी वो अब रुक चुकी है, क्योंकि उसमें काम कर रहे महादेवन ने उस फिल्म को छोड़ दिया है। और यह न्यूज देखने के बाद अय्या फिर से उस पे एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, FIR करवाते हैं, जिसके तहत महादेवन को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है और उसे सेल में रखती है। और उसके बाद जब एक दिन बीत जाता है तो फिर महादेवन को बेल पर छुड़ा कर लाता है अय्या खुद ही, क्योंकि अय्या बस इस बात को साबित करना चाहता था कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मैंने तुम्हें बनाया है तो मैं तुम्हें बर्बाद भी कर सकता हूँ। यह कहते हुए अपनी कार में उसे एक जगह पे छोड़ देता है और कहता है कि आज के बाद तुम मेरे सामने कभी मत आना। अय्या वहाँ पे अपनी कार लेके चला जाता है और महादेवन को वहीं पे छोड़ देता है। यह कहानी अय्या कुमारी को सुनाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा था कि मैंने उस गुस्सैले मिजाज लड़के को एक पाठ सिखाया। मैंने उस दिन वहाँ पे उसे छोड़ तो दिया, लेकिन शायद उसने ये कभी नहीं छोड़ पाया कि उसके अंदर का गुस्सा, उसके अंदर का जो भी एक अलग फैशन है उसका, वो उसे नहीं छोड़ पाया। आज वो एक दिन था और आज का ये एक दिन है जिसमें आज मैं फिर से हार गया उससे। मैं सोच रहा था कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो अब तक वैसा का वैसा ही है। सेट पर कुमारी आ जाती है अपनी शूटिंग के लिए अय्या को छोड़ करके, और जिससे अपना महादेवन बड़ा ही खुश होता है और उसे एक गिफ्ट के तौर पर एक मेकअप रूम देता है, उसका पर्सनलाइज्ड मेकअप रूम देता है, जिससे और ज्यादा वो खुश हो जाती है और इन दोनों में नजदीकियां और बढ़ने लगती हैं। और शूट भी कुछ ऐसा ही चल रहा होता है उस बीच, रोमांस भरा। तो इन लोगों में बातचीत होती रहती है और महादेवन रोज जो है कि लेट रात तक कुमारी को उसके घर पे छोड़ने आता था, जिसे अय्या हमेशा देखता और नोटिस करता। अय्या दिखता है कि फिल्म के कुछ रील्स काट करके इधर से उधर करता है और उसके बाद अगले सीन में फिल्म काट रहे होते हैं और उसके बाद देखता है कि कुमारी सज सवर रही है अपने शूट के लिए। और ये शूट दरअसल और भी रोमांस भरा था, जिसमें कि वो दोनों बेड पे होते हैं और वो इंटीमेट हो रहे होते हैं और बाहर से कोई तो उनकी एक सेल्फी लेता है। अब के पुराने जमाने के कैमरों से उनका एक फोटो क्लिक होता है, खिड़की से कोई करता है और उसके बाद का सीन